नमस्कार दोस्तों। पहले भाग में आपने देखा कैसे आरव ने एक यक्षिणी से मुलाकात की जो उस जंगल की रक्षक थी। लेकिन क्या सच में वो कहानी वही खत्म हो गई थी या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। देवगढ़ गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। जंगल सुरक्षित था और लोग अब पहले की तरह डरते नहीं थे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात को लोगों को फिर से वही मीठी आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा था। तुमने वादा तोड़ा है। एक एक करके गांव के कुछ लोग बीमार पड़ने लगे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरों पर डर साफ दिखाई देता था। आरव को जब यह खबर मिली तो वो तुरंत वापस देवगढ़ आया। गांव वालों ने बताया कि कुछ लोग फिर से जंगल के अंदर गए थे और उन्होंने वहां पेड़ों को काटने की कोशिश की। आरव समझ गया, यक्षिणी फिर से जाग चुकी है। इस बार आरव अकेला नहीं था, उसके साथ एक स्थानीय पुजारी भी था। दोनों रात को जंगल में गए। अचानक ठंडी हवा चली और सामने फिर से वही आकृति उभरी। लेकिन इस बार यक्षिणी वैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, चेहरा गुस्से से भरा हुआ और उसकी आवाज भारी और डरावनी हो चुकी थी। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? आरव चौंक गया। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी यक्षिणी जोर से चीखी और अचानक जंगल का दृश्य बदलने लगा। आरव को एक दृश्य दिखाई दिया। गांव के कुछ लोग लालच में आकर जंगल के एक पवित्र स्थान को खोद रहे थे। वो जगह यक्षिणी की तपस्या का असली केंद्र थी। उन्होंने मेरी शक्ति को छेड़ा है, यक्षिणी की आवाज गूंजी। यक्षिणी का रूप और भयानक हो गया। पेड़ टूटने लगे, हवा तूफान बन गई और जमीन कांपने लगी। इस बार वो सिर्फ गलत लोगों को सजा नहीं दे रही थी, बल्कि पूरा गांव खतरे में था। पुजारी ने आरव से कहा, अगर इसे रोका नहीं गया तो ये शक्ति विनाश बन जाएगी। आरव ने हिम्मत जुटाई और यक्षिणी से बोला, तुम रक्षक हो, विनाशक नहीं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। यक्षिणी की आंखों में एक झलक आई, जैसे वो अपने पुराने रूप को याद कर रही हो। आरव समझ गया कि इस शक्ति को शांत करने के लिए किसी को उस पवित्र स्थान को फिर से शुद्ध करना होगा। वो अकेला उस जगह गया और जैसे ही उसने जमीन को छुआ, एक तेज रोशनी फैली। यक्षिणी चीखी, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति शांत होने लगी। सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया। जंगल फिर से सामान्य हो गया। हवा हल्की और ठंडी थी। यक्षिणी फिर से अपने शांत रूप में दिखाई दी। तुमने मुझे बचा लिया, उसने धीरे से कहा और धुंध में गायब हो गई। अंत। लेकिन कहानी खत्म नहीं। आरव वापस शहर लौट गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अपने कैमरे में एक अजीब चीज दिखी। एक वीडियो में उसके पीछे वही यक्षिणी खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। अब भी सब खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, क्या यक्षिणी सच में शांत हो गई है या कुछ और बड़ा होने वाला है? अगर आप चाहते हैं पार्ट 3 सबसे खतरनाक अध्याय, तो कमेंट में जरूर लिखें, पार्ट 3 चाहिए।